बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ताकतवरों के मोहरे और जमहूरियत के नाम नहाद चैम्पियन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो साथी जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करके उन्होंने उनको फारिग कर दिया और जो है वो डंडे के जोर पर दो बड़े जजेस से इस्तीफे इन्होंने ले लिए, जिसमें मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा और फिर उनको बरतरफ कर दिया गया और जस्टिस एजाजुल एहसन जो आने वाले चीफ जस्टिस थे उनसे भी गन पॉइंट पर इस्तीफा लिया गया। तो अल्लाह हक है, सच का खुदा है। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए जुमे के दिन एक बहुत बुरी खबर सामने आ चुकी है कि उनको बरतरफ करने के लिए जो इस वक्त रेफरेंस दायर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में हलचल है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, अब ना वो रिटायरमेंट तो उनकी बहुत करीब है अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती, लेकिन अब ना सिर्फ रिटायरमेंट बल्कि उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेंगे। आज जनाब इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना बड़ा ऐलान और इतना बड़ा रेफरेंस जिसने इस वक्त हवाइयाँ उड़ा कर रखती हैं कि तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि हंगामी तौर पर जनाब इजलास तलब कर लिए गए हैं और जो साजिशें की जा रही थी अंदर खाते वो साजिशें आज मुकम्मल तौर पर उड़ा कर रख दी गई हैं। ये इजलास किसने बुलाया, इस इजलास की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। ये इजलास बेसिकली किसका था, क्या मामला बना, ऊंट किस करवट बैठेगा, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि जनरल नज़ीर भट्ट साहब वो जनाब खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने आ चुके हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक नया रेफरेंस दायर कर दिया इमरान खान के खिलाफ। जनरल साहब ने रेफरेंस दायर कर दिया। आप सोच रहे होंगे जनाब ये मामला क्या है, तो मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल्स रख देता हूं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान में नाम नहाद जमहूरियत यानी कि ये सो कॉल्ड जमहूरियत कह लें और ये मार्शल्ला है, क्योंकि एक तरफ तो आज उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी तकरीर को सेंसर कर दिया गया जब वो एजेंसीज की बात कर रहे थे। तो जनाब दूसरी जानिब आज पंजाब असम्बली के अंदर मरियम नवाज का मकरू चेहरा पूरी कौम के सामने अजां हो चुका है कि जनाब पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर से मुराद वापस ले ली गई हैं, जो उनका हक है, जो कानून और आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर को प्रोटोकॉल मिलता है, मुराद मिलती है, गाड़ी मिलती है, अमला मिलता है, उनको जनाब उनसे तमाम चीज़ें वापस ले ली गई हैं, प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है, अमला भी वापस हो गया है और अपोजिशन लीडर आज जाती गाड़ी पर असम्बली से रवाना हुए हैं। आज ही उन्होंने जनाब मरियम नवाज की मौजूदगी में अपनी जो है वो पूरी टीम के साथ मिलकर एहतजाज किया था और वो किसी को और को बुरा लग गया और बुरा लगने की बायस जो है वो उनसे मुराद वापस ले ली गई हैं। ये मरियम नवाज का मकरू चेहरा, मकरू तरीन किरदार कि कैसे वो जो बात किया करती थी ना कि एक रास्ता है, बड़ा आसान रास्ता है, उसके लिए बूट चमकाने पड़ते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, तो वो मेहनत कर रही हैं और वो जनाब उस तरफ जाती हैं गेट नंबर 4 बड़ी इजाशी से जो है मुल्क में जनाब बादशाही निज़ाम इन्होंने राज कर उसका है। लेकिन एक तरफ तो ये है अवाम का गम गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। कीनिया में आपने देखा कि अवाम का गम गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया, पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर दी, आग लगा दी। और ये वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल बनेगी, श्रीलंका के अंदर भी आपने सूरत हाल बनती हुई देखी। अब अवाम का पारा इतना हाई है कि अगर अब ये कोई जो है वो ये सिर्फ जो बदबूदार खेल खेल रहे हैं, ये सिर्फ जो बदमाशी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कीनिया के अंदर अवाम निकली, श्रीलंका में अवाम निकली, फिर बोलिविया जो वहाँ पर जनाब आपने देखा कि उनके आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को टॉपल करने की कोशिश की थी। उनको आर्मी चीफ को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया और फिर नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया। पाकिस्तान में जनाब ये सारा कुछ क्यों है? पाकिस्तान में इस वजह से ये है कि हम अब लोग नहीं निकल रहे। जब तक अवाम नहीं निकलेगी, जब तक अवामी इंकलाब बर्पा नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते और हम सिर्फ बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ हक बुलंद कर सकते हैं, लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारी इस अवाम के ऊपर आयद हो रही है कि आप लीडरलेस बाहर निकलें, आप अपने हक के लिए बाहर निकलें। उसके अलावा हमारे पास जनाब कोई ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं है। मलिक अहमद खान बच्चर साहब का इस पर रद्दअमल भी आया। उन्होंने कहा कि जिससे हमने टक्कर ली है तो आपका उनका 10वां हिस्सा भी नहीं, आप कहाँ की मूली हैं। गाड़ियां अमला वापस ले लें लेकिन एहतजाज का हक नहीं छीन सकते, प्रोटोकॉल के भीख या मिन्नत नहीं लेंगे, गाड़ियां अमला वापस ले लें, 1 इंच मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। ये जनाब उन्होंने अपना रद्दअमल जो है वो दे दिया है। एक सूरत हाल तो जनाब ये। दूसरी जानिब जनाब आज कौमी असम्बली से खबर है कि कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी है। आपने चेहरे याद रखने हैं कि जो आज चेहरे जिन्होंने अवाम दुश्मन बजट जो है वो मंजूर किया है, जिसमें पीपल्स पार्टी, MKM, बाकी जमातें, नून लीग, जनाब ये एक साजिश के तहत सारा कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर कि IMF ने बना बनाया बजट हुकूमत को दिया और अवाम के ऊपर अब टैक्सेस की भरमार होने जा रही है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक तरीन मोड़ है जो आपके सामने है। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं आज आप सबके सामने हैं कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे।
तो चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब ने जनाब आज जो है वो फैसल वाडा की और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफ़ी जो है उसको कबूल कर लिया। एक खबर तो ये, और चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब ने रिमार्क्स ये कि मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता हूँ। हाँ, आप पीटीए के लोगों को गालियां देते हैं, आप उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर तौहीन अदालत लगा दूंगा, आप फलानी औरत के ऊपर तौहीन अदालत लगा रहे थे, आप वहाँ पर जो पीटीए की जो वुमेन्स आती हैं उनके ऊपर आपने जो कुछ किया, आप उनके ऊपर यकीन रखते हैं। आप जो आइन और कानून के खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, पीटीए से बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं, फिर आपने जनाब 8 फरवरी के इंतखाबात पर अभी तक कोई दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, क्या वो आप उसके ऊपर यकीन रखते हैं? किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन धब्बा है कि इन्होंने इस वक्त जो है वो जिस तरह से जमहूरियत को डीरेल करके आपके सामने है कि इस वक्त पूरे मुल्क में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन किरदार भी है। ये एक सूरत हाल है। और फिर अमेरिका से जो खबर है कि जो इस डिबेट के हवाले से जो मामला हुआ कि क्या बाइडन इलेक्शन जीतेगा या ट्रंप जीतेगा, 37% लोगों ने कहा कि बाइडन और 67% ने ट्रंप के हक में वोट दिया है और 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो कुछ ही महीने बाकी हैं और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने आखिरी महीने जो है पूरे कर रही है। ट्रंप की वापसी नजर आ रही है। ट्रंप वापस आएगा तो आप सबको पता है कि फिर एक नई सूरत हाल पैदा होगी और जो बाइडन जो है वो उनका डायरेक्टली क्लैश है खान साहब के साथ, जैसे उनकी गवर्नमेंट को जो है वो टॉपल किया है। तो ये चंद महीने आप यशी कर लें और फिर ट्रंप की सूरत हाल आने के बाद एक फ़ोन कॉल जो है वो फिर पाकिस्तान में पूरे माहौल को तब्दील कर सकती है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने लेट जाते हैं और वो हम उनके मिन्नत अल्लाह करते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब जो हैं वो उनकी बरतरफी का मामला सुप्रीम कोर्ट में जनाब हलचल मच गई है। एक रेफरेंस आया है जिसने इस वक्त चीफ जस्टिस जो है उनकी हवाइयाँ उड़ा कर रखती हैं। यह रेफरेंस बेसिकली दायर किसने किया? और या मकबूल जान जो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, सहाफ़ी भी हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया गया है और ये मिसकंडक्ट का रेफरेंस है कि इन्होंने अपने ओहदे के खिलाफ वर्जी की है, संगीन वर्जी की है। तो लिहाजा अब अगर ये मिसकंडक्ट साबित हो जाता है तो फिर इन जज को, इन जस्टिस को, इन चीफ जस्टिस साहब को अपने ओहदे से जो है वो हाथ धोना पड़ेंगे। जैसे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे और आइन और कानून के खिलाफ जाकर हालांकि आप रिटायर्ड जज के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब ने अपने साथी जजेस के खिलाफ रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई की और उनको उड़ा कर रख दिया, उनको जो है वो बरतरफ कर दिया। अब चीफ जस्टिस जो है उनकी शामत जनाब आ चुकी है। अब ये रेफरेंस क्यों दायर हुआ है, मामला क्या है, कैसे? एक तो ये कि पीटीए से इन्होंने गैर कानूनी तौर पर बल्ले का निशान जो है वापस लिया और फिर काजी साहब ने अपने ओहदे का जो गलत इस्तेमाल किया, बरतानवी हाई कमीशन को उन्होंने खत लिखा, बतौर चीफ जस्टिस जवाब दिया और फिर उन्होंने बरतानिया के चीफ जस्टिस को जो है वो भी खत लिख दिया, उनको जवाब दिया। हालांकि ये काम सेक्रेटरी खारजा का, वजारत खारजा का होता है, आप उनके अलावा कोई और जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है तो उसका रेफरेंस दायर हुआ है कि उन्होंने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, उनके पास जब इख्तियार नहीं था तो उन्होंने वजारत खारजा का गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो जनाब बरतानवी हाई कमिश्नर है उनको जवाब दिया और उनकी चीफ जस्टिस को जवाब दिया है। तो अब उनके खिलाफ जो रेफरेंस और या मकबूल जान ने जो है वो दायर कर दिया है। तो ये एक काउंटडाउन शुरू है और एक जानिब तो उनको तकरीबन 4-5 माह तकरीबन बाकी है, नवंबर में वो रिटायर्ड हो जाएंगे और एक्सटेंशन के लिए तगदू हो रही है जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में समाज चल रही है। उसके लिए आप सबको पता है कि बड़े बड़े चेहरे जो है बेनकाब हुए हैं। तो इस जो जुडिशल काउंसिल है इसमें कौन कौन से जजेस हैं? एक तो जनाब इसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि ये आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज हैं। और फिर उसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा अफरीदी हैं। जस्टिस आयशा अफरीदी जो है वो इलेक्शन कमीशन की चवलें सुनकर वो सर पकड़कर बैठ के, हालांकि ये प्रो काजी जज हैं और ये भी सवालात करने पर मजबूर हो गए हैं। आयशा अफरीदी अगर फोन कॉल पर ना लेटे तो ये 3 जजेस ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस की काया पलट सकते हैं, ना सिर्फ उनकी एक्सटेंशन को रोक सकते हैं बल्कि जनाब उनको बरतरफ कर सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस जो है वो जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस बलोचिस्तान कोयटा हैं और फिर मिस जजीला असलम साहिबा हैं, ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और जनाब जुडिशल काउंसिल की सेक्रेटरी भी हैं। तो ये तकरीबन जनाब ये 3 इसमें लोग हैं जो इसमें शामिल हैं और ये देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है, कब इसको मुकर्रर किया जाता है। और चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो जनाब अब ये मिसकंडक्ट की कार्रवाई सामने आ चुकी है और अगर ये मिसकंडक्ट साबित हो गया तो उनको अपने उद्देश्य से जो है वो हाथ धोना पड़ जाएंगे। ऑल्दो ताकत उनके साथ हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, तो उनको हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये रेफरेंस जो है वो जनाब आ चुका है।
एक तो खबर ये। दूसरी जानिब जनाब जनरल नज़ीर भट्ट जो हैं वो जनाब खुलकर सामने आ चुके हैं, चूँकि वो चेयरमैन नैब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं नज़ीर भट्ट साहब। उन्होंने जनाब क्या की है, इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत हो चुकी है। ज़मानत किसने की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त को दायर कर दिया गया है। नैब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और नैब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला रद्द करार दिया जाए और केस मुकर्रर होने के बाद फैसला होने तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयान नहीं ले सकती और हाई कोर्ट के हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। तो लिहाजा जनाब उन पर जो है उनकी ये दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मनसूख की जाए और फिर इमरान खान साहब को इस केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। ये एक नया मामला है कि उनको 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। ये लेफ्टिनेंट नज़ीर भट्ट जो है वो इमरान खान के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त आपके सामने नंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जानिब इमरान खान अकेले खड़े हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स सारे के सारे पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की ताकत जो है वो इसके अंदर जनाब मजबूत है। अल्लाह ताला आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो बेनियाज है, वो कायनात का खालिक और मालिक है और उसने पर अपने एक बंदे की जो है वो मदद का जब फैसला कर लिया है तो आप क्या पूरी दुनिया भी आ जाए वो इमरान खान का बाल नहीं बिगा कर सकती, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान साहब जो हैं उसका अल्लाह ताला पर बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो हंगामी इजलास जनाब तलब कर दिया गए हैं, साजिश को उड़ा कर रख दिया गया है। आप सबको पता है कि उमर अयूब साहब ने जनाब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए थे और उसके बाद शेर अब्दुल मर्रद साहब खुलकर सामने आए। वो जनाब उन्होंने कहा कि मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। ये मुस्ताफ़ी होने का एक मैं ये समझता हूँ कि एक कार्ड फेंका गया जिसमें जनाब पार्टी के जो लोग थे वो बेनकाब हो गए, जिसमें शेर अब्दुल मर्रद साहब पहली बार बेनकाब हुए कि वो कैसे पार्टी के अंदर बगावत करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज हुआ क्या कि आज शेर अब्दुल मर्रद की साजिश जो है वो उड़ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान ने क़यादत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। ये देखें जनाब शेर अफजल मर्रद साहब की मंजी ठोक के रख दी है और उनका मकरू चेहरा बेनकाब हुआ है कि जो पार्टी के अंदर बगावत करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली ये टेसर फेंका गया था और इसमें जो ट्रैप हो गए उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हुए हैं। उसमें जनाब शेर अफजल मर्रद के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं और इमरान खान जो है उन्होंने कहा इजलास में कि इमरान खान को उनका इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने के साथ साथ काम जारी रखने की हिदायत जारी करने का फैसला किया गया। और जनाब इस इजलास में उमर अयूब, गौहर अली खान, असद कैसर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान ने शिरकत की और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आपसी लड़ाइयों और इख्तलाफात पर मेंबरान ने खुलकर गुफ्तगू की। इजलास में उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद को पेश किया गया, जिसको पास भी कर लिया गया। इजलास में कहा गया कि उमर अयूब ने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी मामलात को चलाया। ज़राए के मुताबिक एक मेंबर ने इंकशाफ किया कि उमर अयूब के इस्तीफे देते ही मुतबादिल पंजाब से लाने की कोशिशें हो गई और पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने राय दी कि नई पॉलिसी बनाकर आपसी नफरतों को खत्म किया जाए और बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब और दताज गुल ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए कोशिशों पर इत्तफाक किया। मेंबरान ने जनाब राय दी कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गैर मुतल्लका तमाम अफराद का दाखिला रोका जाए। जब वो इजलास हो रहा हो तो मोबाइल या कैमरा इस्तेमाल होता है जिससे खबरें बाहर चली जाती हैं। ऐसी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल भी फौरी तौर पर रोका जाए जिससे पार्टी के अंदर खबरें बाहर जाती हैं। ज़राए का बताना है कि अरकान ने राय दी कि शेख वकास अकरम को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर सामने लाया जा रहा है, लेकिन जनाब अब उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा और असद कैसर क़यादत के हमरा पार्टी के खिलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। तो यहाँ पर जनाब शेर अफजल मर्रद साहब जो है वो बेनकाब हो गए, वो जनाब ट्रैप भी हो गए और उमर अयूब साहब का जो इस्तीफा था वो टेस्टर के तौर पर फेंका गया था और पार्टी ने जनाब इसको जो है मंजूर करने के लिए कहा कि आप इसको मुस्तरद करें और ये इस्तीफा ना दें। इन्होंने मुश्किल वक्त में बड़ा अच्छा काम किया। तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंका अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।